उत्तरकाशी में आखिरकार जितने भी मजदूर फंसे हुए थे उन सभी को निकाल करके घर भेज दिया गया है। उनकी मेडिकल परीक्षण जांच के बाद सबको घर रवाना कर दिया गया है, वो भी बाकायदा उन्हें 1-1 लाख रुपए का इनाम देने के बाद। लेकिन इस पूरे 17 दिन के स्ट्रगल के बाद तमाम कहानियां हैं जो और तमाम अनसंग हीरो हैं जिन्होंने इस पूरी कवायद में अपना जी जान लगा करके मेहनत और अपना परिश्रम किया। इसके अलावा उन्होंने इतनी सारी तरकीब लगाई कि किसी तरह मजदूर भाई जल्दी से जल्दी आ जाएं, लेकिन पूरे 17 दिन का वक्त लग गया। 17 दिन की लगातार कोशिशों के बाद उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की घटना देश दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की ऐसी सफलता है, इससे पहले इतना बड़ा ऑपरेशन हिंदुस्तान ने कभी नहीं किया है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने में सभी सरकारी एजेंसियों के साथ तमाम चुनिंदा जाबाजों ने भी अपना योगदान दिया। खासकर रैट माइनर्स ने इस अभियान को कामयाब बनाने में ऑगर मशीन की अहम भूमिका थी। अगर वो टूट न जाती तो ये मिशन कई दिन पहले पूरा हो जाता। पूरे अभियान के दौरान इस मशीन का नाम चर्चा में रहा, लेकिन इस मशीन को दिन रात चलाने वाले नौशाद अली का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि नौशाद अली वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 10 दिन तक इस मशीन को चलाया और चलाकर इसको उस अंजाम तक पहुंचाया जहां से ये लग रहा था कि कुछ ही देर बाद ये सब निकल आएंगे। लेकिन मशीन थक गई। नौशाद अली भले ही उसको जाबाजी से चलाते रहे, लेकिन मशीन थक गई और थक कर टूट गई। 41 साल के नौशाद अली ने इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने मीडिया से शेयर किया और उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन यहाँ आई थी उसको मैं ऑपरेट करता था। मैंने 10 दिन तक लगातार 24 घंटे ऑगर मशीन को ऑपरेट किया। मुझ पर एक तरह का दबाव तो था इस ऑपरेशन को किसी भी तरह से कामयाब बनाने का, लेकिन हमारी पूरी टीम मेरा पूरा हौसला बढ़ा रही थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि सुरंग में काम करने के दौरान उन्हें थकान महसूस तो हो रही थी, लेकिन उनको मजदूरों को सुरक्षित निकालने का एक जो जज्बा था वो उस थकान को दूर कर देता था। नौशाद अली बताते हैं कि सुरंग में काम करते वक्त नींद नहीं आती थी, ना ही भूख लगती थी। ड्रिल करते करते बीच में कभी रुकावट आती थी तो वो रुक जाते थे, वही आराम वो करते थे। कभी काम आसानी से चलता था और कभी कभी अचानक मलबे में लोहे का जाल आ जाता था, जिससे दिक्कत पेश आती थी। ड्रिल करते वक्त 5 बार लोहे का जाल मशीन में फंसा, उसको निकालने के बाद फिर से काम शुरू हुआ। हमने हर बार जाल काटने की कोशिश की, उसको पुश किया और काम चालू रखा। दरअसल नौशाद अली यूपी के गाजियाबाद के मंसूरी के रहने वाले हैं। नौशाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग के काम में एक्सपर्ट हैं और 23 साल से ज़्यादा का उन्हें अनुभव है। नौशाद ने बताया कि ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करते हुए 6 साल उन्हें हो चुका है। उन्होंने बताया कि अमेरिकन ऑगर से पहले वो वेमियर मशीन चलाते थे और अब वो अमेरिकन ऑगर और HK हेरी कनेक्ट दोनों मशीन चलाते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जिस ऑगर मशीन को उन्होंने चलाया उसका वजन तकरीबन 600 टन था। कंपनी को ये लगा था कि मैं इसको ऑपरेट करने में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूं। मुझे खुशी है कि ऑपरेशन कामयाब रहा और मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन भी यही था। जब सारी मशीनें नाकाम हो गई, ये भी नाकाम हो गई, यानी ऑगर मशीन काम करते करते टूट गई, तब जाकर के रैट माइनर लगाए गए और रैट माइनिंग तकनीक कामयाब रही। उसकी टीम ने वहां सुरक्षित काम किया और उस टीम ने पुशिंग तकनीक से काम करते हुए मजदूरों तक पहुंचने का जो रास्ता बनाया, उसी से पूरा मिशन कामयाब रहा और भारत के नाम वो उपलब्धि दर्ज हो गई जो दुनिया में अब तक कभी नहीं हुआ था। और इसी के बाद अब मजदूर बाहर आने के बाद अपने परिजनों के बीच पहुंच चुके हैं और वहां खुशियों का माहौल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।